नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट पेश किया है। बजट में मिडिल क्लास को तोहफा दिया गया है, लेकिन आम जनता इस बजट से कितनी सहमत है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो हमारा बजट आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पेश करने जा रही हैं, और ये तो सभी जानते हैं कि हमारी देश की जनसंख्या इस समय 135 करोड़ के आसपास है। तो जो हमारे तीन जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ और उसके बाद फूड इंडस्ट्रीज, इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जा सके। जो हमारा आजकल नौजवान वर्ग है, ये तो आप भी जानते हैं कि जो हमारा देश है भारतवर्ष, इसमें सबसे ज़्यादा इस समय नौजवान है। ये यूथ कंट्री के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। तो युवाओं की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। दूसरा, मेडिकल सुविधाएं, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, फूड इंडस्ट्रीज़, जो खाने पीने का सामान है, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये भी मानना है कि स्वास्थ्य एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी ऐलान भी किया गया था कि इस समय पूरे देश में 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, और चौथा के बाद जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनकी बुनियादी सुविधाएं और उसके अंदर जो सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं मेडिकल से रिलेटेड, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि बजट के अंदर एक तो हमारा स्वास्थ्य है, दूसरा हमारा एजुकेशन और तीसरा हमारा फूड इंडस्ट्री, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और हमारे देश की इकोनॉमी का आकार बड़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी है, उस नींव पर मजबूत इमारत खड़ा करने का सुनहरा मौका है। और आम महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए मोदी जी से ढेर सारी आशाएं हैं और उम्मीद है कि हमारे मोदी जी की सरकार जो है हमारे नए बजट पर अच्छे से कार्य करे। महत्वपूर्ण बजट होना चाहिए इस बार, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं सरकार से। खासतौर से कर्मचारियों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है, वो छूट उसमें बढ़नी चाहिए। दूसरे, शैक्षिक क्षेत्र में कार्य की आवश्यकता है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं, चिकित्सा के लिए बजट में विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे इलाज हर व्यक्ति को, हर ज़रूरतमंद को मिल सके। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति नहीं जा सकता दिल्ली, हर व्यक्ति नहीं बाहर भाग सकता है, तो उसको अपने जनपद में ही उच्च शैक्षिक सुविधाएं मिल सकें। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं अगर बजट में हो जाए। और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि रसोई थोड़ी सस्ती हो जाए, गैस में छूट मिल जाए। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी अपेक्षाएं लोगों की ज़रूर इस बार रहेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा इस बार का बजट। देखिए, बड़ी खुशी का विषय है कि कई इतनी पूरी दुनिया में मंदी के दौर से भी हम उस दौर से भी निकल के बाहर आ रहे हैं, और बजट उसमें एक अहम रोल अदा करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। दो बातें हमारी समझ में आता है कि इस बार के बजट पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। बड़ा विडंबना है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहाँ पे नौजवानों की संख्या इतनी अधिक है, बच्चों की संख्या इतनी अधिक है, जनसंख्या इतनी अधिक है, उसके बावजूद भी हम शिक्षा पे अपने बजट को नहीं बढ़ाते हैं। अगर शिक्षित समाज हो गया किसी तरीके से, तो वो अपने लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कहीं न कहीं से कोई अपना रास्ता निकाल लेगा। तो मेरा मानना, सरकार से अनुरोध भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इनको ध्यान देना चाहिए। और फिर अगर शिक्षित समाज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, अपनी नौकरियां भी ढूंढ लेगा, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लेगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सबसे उपेक्षित रहता है। शिक्षा का क्षेत्र भारतवर्ष में सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जिसके लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और विडंबना है कि उसमें से आधे लोग हमारे बेचारे वोटर नहीं होते हैं, इसलिए शायद उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से शिक्षा हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाए,
इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, फीस से लेके और ड्रेसेस से लेके, और हर घर का बच्चा कहीं पढ़ लिख जाए तो भारत उन्नति के रास्ते पे जो चल रहा है वो एक शिखर पे पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वैसे तो भारत सरकार सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये बजट आ रहा है ये युवाओं को ध्यान में रखते हुए, किसान को ध्यान में रखते हुए, गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और इसमें जो एक मेन जो चीज़ मुझे लगती है वो जो आयकर दाता हैं उनकी तरफ एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए। बेरोज़गारी जो एक बहुत बड़ी समस्या जो पिछले कुछ सालों में थी, जिस पे सरकार लगातार बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसको देखते हुए भी सरकार को क्या काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो, मैन्युफैक्चरिंग जो हब बनाने की जो भारत सरकार का वो प्रयास है उसकी तरफ एक मेन फोकस करें, और ये विकासोन्मुखी बजट होना चाहिए जो पूरे देश को आगे लेके जाए, और ये देश हमारा विश्व में इस बजट के माध्यम से चमके, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है।